शरीरा। ये शरीर भी 5 तत्व से बना है, तो हर चीज शरीर के अंदर विराजमान है। भगवान ने भस्मासुर को मार दिया है ना, तो भगवान किसी वरदान देते हैं और किसी के वरदान को नष्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि वरदान दे दिया तो नष्ट कैसे करें, पर उसका उपाय ढूंढते हैं। उपाय जैसे कि नारायण को जैसे संहार करना है। मेरे भाई बैठे हैं, पर एक बात याद रखना कि कथा में ध्यान रखना, अगर शिव पुराण में संशय कर लिया तो कुछ फल नहीं मिलेगा। संशय मत करना, संशय करना ही महापाप है। शिव पुराण में कोई भी संशय मत करना और ध्यान करना। अगर तुम्हारा मन इधर उधर भागेगा तो ऐसा मत करना कि घुननी घुन से कहती कि अरे घुन कछ घुन, और कुछ भगवान का भजन कर ले। लकड़ी घुनने में मत लगा रे, कुछ भगवान का भजन कर ले। घुननी कहती घुन से, तो घुन कहता कि जब तक तेरी सुनूंगा तब तक तो 7 हाथ लकड़ी घुनूंगा। घुन लकड़ी घुनने में लगा रहा। तो देखो जब अंत समय आया, घुननी करती भगवान का भजन, भगवान का भजन, तो घुननी अगले जन्म में बनी राजा की लड़की। और घुन क्या बना, अगले जन्म में बना हाथी। उद्धव जी कर्मों की गत न्यारी न्यारी, उद्धव जी कहते हैं कर्मों की गत न्यारी न्यारी, कर्मों की गति न्यारी न्यारी। अगले जन्म में वो हाथी बना और वह राजा की लड़की बनी, क्योंकि भगवान का भजन करती थी। जब राजा ने उस लड़की की शादी की, लड़की की शादी की, तो जो घुन हाथी बना वही घुन खरीद लिया और लड़की की शादी में दहेज में दे दिया। उद्धव जी कहते हैं सुनो अर्जुन, सबकी किस्मत न्यारी न्यारी है, किस्मत सबकी न्यारी न्यारी है। आज वो लड़की डोली में बैठ के जा रही है, कहारों के कंधे पर डोली में बैठ के, और हाथी के ऊपर बहुत लोग बैठे जा रहे हैं। हाथी को याद आई कि पिछले जन्म में ये मेरी पत्नी थी, मैं पति था। हाथी बैठ गया, बहुत तेरा बड़ा या नहीं बड़ा। लड़की को याद आई कि पिछले जन्म में ये मेरा पति था, मैं कहती थी कि कुछ घुनो कुछ भगवान का भजन करो। ये घुनने में लगे रहे, काम करने में लगे रहे, लकड़ी घुनने में लगे रहे, भजन नहीं किया भगवान का। लड़की को याद आई कि हाथी को मैं चला दूंगी। पूरी बारात में चहल पहल हो गई कि लड़की कोक शास्त्र की पढ़ाई पढ़े भैया। पहले एक कोक शास्त्र की पढ़ाई थी, जो कोक शास्त्र की पढ़ाई पढ़ता वो हर जीव जंतु की भाषा को समझ जाता। पूरी बारात वाले बोले कि मालिक पढ़ता है, लड़की ने कोक शास्त्र की पढ़ाई की है, ये तो हाथी को चलाएगी। बारात वाले बोले चलाओ बेटी हाथी। लड़की हाथी के कान में जाके बोली, हाथी के कान में जाके लड़की बोली कि मैं तुमसे कहती कि कुछ घुनो और कुछ भगवान का भजन करो, तो तुम कहते कि लकड़ी घुनूंगा। लकड़ी घुनने का ये फल मिला कि आज तुम अपने कर्म से हाथी बन गए और मैंने भगवान का भजन किया तो मैं राजा की लड़की बनी, मैं राजा की लड़की बनी। अब तुम जिस योनि में आ गए, अब तो ये 184 योनि है, जिस योनि में तुम्हारा जन्म हो गया, जिसमें तुम आ गए, अब तो ये समय बिताना, जीवन बिताना पड़ेगा। हाथी ने सोचा ठीक बात है, हाथी चल पड़ा। तो देखो इस बात को या तो वो हाथी समझा या वो लड़की ने समझा। तो उद्धव जी किस्मत सबकी न्यारी न्यारी कहते हैं, किस्मत सबकी अलग अलग है। जो जैसा करता है वैसा भरता है और किस्मत सबकी अलग अलग है। अब इधर राजा दक्ष मातेश्वरी से कहते हैं कि हे मातेश्वरी, मैंने तुमसे जो वरदान मांगा कि मेरी पुत्री के रूप में आपको मैंने मांगा, माता ने वरदान दिया, त्रिवाचा दिए, ठीक है। दक्ष पुत्र में तुम्हारी बेटी बनकर, तुम्हारी पुत्री बन के स्वरूप में अवतार लेके तुम्हारे घर आऊंगी।
राजा दक्ष ने कहा, हे महामाया भगवती, पर एक बात और सुनो, जो कि रुद्र रूप में भगवान शिव है, भगवान शिव ने अवतार नहीं लिया, केवल प्रकट हुए हैं ब्रह्मा के पुत्र बन के एक रुद्र रूप में। तो मैं ये विनती करता हूँ, जो मेरे महाशिव हैं, उन शिव के लिए आपको क्या करना है, और शिव के लिए प्रसन्न करके फिर शिव से विवाह करना है, शिव को प्रसन्न करके, और महामाया भगवती तुम्हें उनसे शादी करनी है। भवानी ने ये वरदान दिया, ठीक है राजा दक्ष, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में आऊंगी, और पुत्री के रूप में आकर मैं ऐसी तपस्या करूंगी जिससे कि भोलेनाथ को प्रसन्न करके भगवान शिव से ही शादी करूंगी। ये महामाया सती जगदम्बा ने राजा दक्ष के लिए वरदान दिया। बोलिए जगत माता दुर्गा देवी की जय हो।